की माली भूमि का महत्व पूरे क्षेत्र को समझ में आ जाएगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े जागरूक भक्त रहते हैं, कितने बड़े बड़े भगवान के प्रेमी रहते हैं, पिपासु रहते हैं, मुमुक्षु रहते हैं। बोलो राधे राधे। सज्जनों, आइए ठाकुर जी की कथा में आगे बढ़ने से पूर्व उन्हीं के नाम का स्मरण करते हुए आगे चलें। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, हो मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, हो मेरी नैया का तू किनारा है। आइए भाव से, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू। तालियों के साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से कहिए हरि बोल। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, ख्वाबों में तू, हे गिरधर हे प्रभु, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे दिल ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल, तू ही सहारा है, ओ मेरे गिरधर
सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, प्रभु तुम्हें दिल खो गया, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, हाँ मेरी नैया का तू किनारा है, ओ मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, हाँ तू किनारा है, तू किनारा, किनारा है, ओ तू किनारा है, तू किनारा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री गिरधर लाल भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण। जय हो। श्री राधे। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं, एक बार प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। ठीक। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं, राजा मनु की प्रथम पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ श्री यज्ञ नारायण भगवान का अवतार होता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और हमारी श्री मनु महाराज की तृतीय पुत्री यानी प्रसूति जी का विवाह, प्रसूति जी का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ होता है। दक्ष प्रजापति के ही घर माता सती का जन्म हुआ और इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होता है। ये तो अब हम सब लोग जानते हैं। तो चलिए सती चरित्र जो भगवान की कथा में वर्णित है, इस चरित्र का हम सभी लोग भाव से प्रेम से थोड़ा श्रवण करें। आप लोग भाव से मेरे साथ इस चरित्र का श्रवण करते हुए गाते चलें, क्योंकि मैंने सुना है आप सबको चौपाइयां भी बड़ी अच्छी लगती हैं, तो यदा कदा हम सब बीच प्रसंग में चौपाइयों का भी प्रयोग करते चलेंगे। आप लोग भी गाते चलिएगा। बोलो राधे राधे। एक समय की बात है, इधर है आचार्य जी। श्री राधे। एक समय की बात है जब दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया, भरी सभा में अपमान में उनको अशिव तक कह डाला। तब भगवान भोलेनाथ तो मानव अपमान से परे थे, लेकिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब इस सभा में हमारा बैठना उचित नहीं है। तो भोलेनाथ ने अपने जितने गण थे उनको साथ लेकर वहां से प्रस्थान किया। लेकिन जब वहां से आगे बढ़े तब उन्होंने सती माता उनको साथ लेकर के भगवान की कथा में जाना उचित समझा। क्योंकि देखो, कभी भी मूड डिस्टर्ब हो जाए,
मूड खराब हो जाए तो उसको अच्छा करने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है भैया? भगवान की कथा, हरि सत्संग, भगवत कथा लिशादवा। चलिए इस प्रसंग से हम आप सभी लोग भी भोलेनाथ के साथ त्रेता युग में चलें, जहां पर वे हरि कथा अमृत सुनने के लिए कुंभ ऋषि के पास जा रहे हैं। चलिए गाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहाँ रहे नाथा, कछु दिन कहाँ रहेगी नाथा, मुनि सन वीना मांग त्रिपुरारी, मुनि सन वेदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमार, हो संग दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी। कुंभ ऋषि वो हैं जिनका जन्म घड़ी से उत्पन्न ऋषि को हम कुंभ ऋषि कहते हैं। इनको हम अगस्त जी के नाम से भी जानते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ जगत जननी माँ भवानी सती को साथ लेकर कुंभ ऋषि के पास पहुंचते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि हम आपसे श्री राम कथा सुनने के लिए या हरि कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि उस समय त्रेता युग था, भगवान ने राम अवतारी धारण किया हुआ था, तो इससे सुंदर बात और क्या होती। इको कम करिए, ज्यादा सज्जनों, जब भगवान भोलेनाथ वहां कथा सुनने पहुंचे तो पहले तो उनका बहुत ही दिव्य भाव से आतिथ्य सत्कार हुआ और जब उनको आश्रम में पधराया गया अगस्त जी के द्वारा तो एक ऊंचे आसन पर बिठाने लगे, लेकिन फिर उन्होंने स्वयं ही उस पर बैठने से मना किया। उल्टा उन्होंने अगस्त जी को उस ऊंचे आसन पर बिठा दिया। देखा आपने कितने भोले वाले हमारे भोले बाबा। और जब ये उनको पता चला कि मेरे मुख से हरि कथा सुनने के लिए आए हैं तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। उन्होंने श्री हरि चरित्र को गाना प्रारंभ कर दिया, पर इन्होंने तो कथा को कहा और शिव जी का मन भी लग गया, लेकिन साथ में कोई और भी आया था शिव जी के। कौन? माता भवानी। उनका मन कथा में बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। और किस बात के कारण नहीं लगा भैया? इस बात के कारण नहीं लगा क्योंकि उस समय उनको अभिमान हो गया, जो मेरी पूजा वंदना सेवा कर रहा है, क्या ये हमें कथा सुनाएगा? ये हमें ये ऋषि हमें क्या कथा सुनाएगा?
इस बात का अभिमान हो गया। और देखिए, अभिमान किसी का नहीं रहा। अभिमान जिसने पाला है उसका अंत में नाश हुआ है, जब वो धरती पर जन्म लेने वाले लोगों की बात हो। जैसे अहंकार से 3 गए, धन धर्म और वंश ना मानो तो देख लो कौरव रावण कर्म से। अब ये तो जगत जननी माँ भवानी है, लेकिन देखिए ये जो भी कर रही हैं, हम बच्चों को समझाने सिखाने के लिए लीला कर रही हैं। अब आप लोग ऐसे समझ लो ना, आपने कभी देखा होगा कोई छोटा बच्चा जब चलना नहीं जानता तो उसकी मैया उसे चलना सिखाती ना, तो उसको वो ऐसे बताएगी, हाँ बच्चा और आगे बढ़ जा। अब वो थोड़ा ही चलेगा तो स्वयं उसको बुलाएगी, आजा आजा आजा, ऐसे बुलाती है ना, तो बच्चा उसकी तरफ आगे आगे आता है। अच्छा, उस समय वो मैया खुद उल्टी चलती है। ये देखकर कोई ये कहने लग जाए, अरे ये मैया क्या चलना सिखाएगी, इसे खुद तो सीधा सीधा चलना आता ही नहीं, खुद तो उल्टा चल रही है, बच्चे सीधा चलने कह रही। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है, जो ये देख रहा है, वो अज्ञानी है। क्योंकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, उस माता को तो भली भांति सीधा चलना आता है, लेकिन वो जानबूझकर उल्टा चल रही है जिससे उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। माता भवानी इन प्रसंगों में इसलिए उल्टा चल रही हैं, हम सब उनके बच्चे सीधा चलना सीख जाएं। इसके बाद कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष सुता सती को साथ लेकर यहां से आगे बढ़ी। सज्जनों, इस प्रकार से मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, भोलेनाथ जब वापस गए, क्योंकि कथा ध्यान से नहीं सुनी थी, किसने? सती ने। तो महाराज क्योंकि सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी, आगे देखो उनको क्या परिणाम मिलेगा। अभी तो उनकी महिमा घटी, किसकी? कि वो अब सिर्फ दक्ष सुता रह गई, दक्ष की पुत्री अकेली शेष रह गई महाराज। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ थोड़े ही आगे बढ़े थे। मन में विचार आया, मैंने अभी तक जिनकी कथा सुनी बस उनका दर्शन और हो जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। और वो ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में ही उनको दर्शन हो गए। कैसे? आइए सुनते हैं। ते अब सर्वंजन मणि हारा, ओ ते अब सर्वंजन हारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। ओ ते रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी। ओ पिता बचन राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत अविनाशी, अविनाशी। सज्जनों, भगवान ने कैसे दर्शन दिया और भोलेनाथ ने कौन सा दर्शन किया? ते ही अवसर भंजन मही बारा। उसी समय प्रभु कृपालु राजा दशरथ जी के पुत्र बनकर राजा दशरथ जी की ही वचन को पूर्ण करने के लिए राज गद्दी का त्याग करके दंडक वन में विचरण करने के लिए आए हैं। और उसी समय राक्षस राज रावण ने मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का हरण कर लिया। तो इस समय वे प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं? वे तो बिल्कुल वनवासियों के भेष में और उन्हीं के भांति लीला करते हुए अपनी अर्धांगिनी को खोज रहे हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनोज चरित कर अज अविनाशी। मनुष्य का चरित्र कर रहे हैं, लेकिन शिव जी तो पहचान गए और उन्होंने पहचानते ही भगवान को प्रणाम भी किया। कैसे प्रणाम किया ये सुनते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, ओ जय सच्चिदानंद जग पावन, अस करी चले मनोज न सावन, अस
कही चलऊ मनोज न सावन। हंस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद। हे सच्चिदानंद, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, ऐसा कहकर उन्होंने महादेव को प्रणाम कर लिया। लेकिन उसी स्थल पर श्री सती माता ने भी राम जी का दर्शन किया, पर वो भगवान को पहचान भी नहीं पाई। प्रणाम तो दूर की बात, वो तो पहचान ही नहीं पाई। ऐसा क्यों हुआ भैया? क्योंकि अभी अभी ये बताइए मेरी मैया, आप सब लोग ही बता दीजिए, बताइए क्या अभी जो हमारी श्री जानकी माता हैं उनकी खोज कर रहे राम जी लक्ष्मण जी, वो तो सामान्य रूप से शिव जी के साथ और माता सती के साथ किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं। दोनों के लिए तटस्थ रूप से है, किसी के लिए अलग से नहीं दिख रहे हैं, एक ही जगह से दिख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए कि अभी अभी कथा किसने ध्यान से सुनी थी? शिव जी ने सुनी थी या माता सती ने सुनी थी? बोलो। शिव जी ने सुनी थी ना, और माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी थी। तो भगवान सामने आ गए तो भी उनको पहचान में नहीं आ रहे। देखा आपने कथा ध्यान से सुनने या नहीं सुनने से क्या परिणाम मिलता है? कितनी सरल भाषा में प्रकट है। बोले बाबा ने पहचान लिया, कथा ध्यान से सुनी, और माता सती ने नहीं पहचाना क्योंकि कथा ध्यान से नहीं सुनी। इसलिए कथा हमेशा कैसे सुनना चाहिए? एकदम सावधान होकर ध्यान से सुनना चाहिए। तो माता सती नहीं पहचान सकी, लेकिन इस बात को उन्होंने शिव जी से प्रकट भी नहीं किया। मन में विविध प्रकार के संदेह बना रही हैं। अरे मेरे स्वामी को तो सारा संसार पूछता है, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। और वो किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? दो सामान्य मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हैं। खो जई सो कि अज्ञ एवनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। यद्यपि प्रकट न करऊं भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। पर महादेव से क्या छुपा रह सकता है, वे तो सब जान गए। और सब जानते ही उन्होंने तुरंत समझाया, सुनहु सती तुम नारी शोभाहु, संशय अस न धरहि उर काहू। हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे जिनकी कथा भी अभी हम अगस्त्य जी के यहाँ सुनकर आ रहे हैं, जिनकी भक्ति उन्होंने मुझसे प्राप्त की है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि दे। उनके प्रति तुम्हें ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन माता सती को एक भी बात समझ नहीं आई। लागन उर उपदेश, जदपि कयों शिव बार बहु होए। तो ये क्या हो रहा है? इस बात को हरि इच्छा समझ लिया। हरि माया बल जान जिय, बोले बेहसी महेश। हंसते हुए भोलेनाथ ने इसको हरि माया, भाई भगवान को कोई लीला करनी होगी इसलिए ऐसा हो रहा है, ये समझकर उन्होंने सती का हाल वहीं छोड़ दिया। और एक बात और आगे रख दी, अगर सती तुम्हें कोई भी बात समझ नहीं आती है तो एक काम करो, तुम स्वयं क्यों नहीं परीक्षा ले लेती? अपनी इच्छा से जाओ और परीक्षा लो। जिस तरह तुम्हारा संदेह दूर हो जाए तब तक मैं इस बड़ के पेड़ की छांव में बैठा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। माता सती यहाँ पर तुरंत परीक्षा लेने चल दी। चली सती शिव आये सिपाही, करें विचार करूं का भाई। पर दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ ने मन में निश्चय किया, अब तो दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं है। मेरे लाख समझाने के बाद भी उनको मेरी बात समझ इतनी सी नहीं आती है, यानी अब तो उनका विधाता ही उल्टा है। अब क्या होगा भैया? अब तो कहा जो कुछ मेरे राम जी ने रच रखा है वही होगा, तर्क कुतर्क करने से कुछ नहीं होने वाला। तभी उन्होंने निश्चय ऐसा सुंदर भाव हमको सुनाया। महाराज इस चौपाई को कह लो या आप इस औषधि को कह लो, ये 2 in 1 मेडिसिन है भैया। कैसी 2 in 1 है भैया, हमें भी बताओ। तो सुनिए, ये पहली बात तो ऐसी गोली है, एक ऐसी दवाई है
जिससे रात को नींद बहुत बड़ी आती है, और दूसरी टेंशन दूर हो जाता है इससे। चलिए इस औषधि को हम एक साथ मिलकर के गाएं सभी, बहुत प्यारी चौपाई। हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रुचि राखा, को करि तरक बड़ा वही शाखा, को करि तरक बड़ा वही शाखा। हो यही सोई जो राम